हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। डियर गाइस, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं। नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, आप इसको किसी भी साइन से देख सकते हैं, जैसे चंद्र राशि, सूर्य राशि या विनस साइन, किसी भी साइन से आप इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी साइन है उससे देख सकते हैं। रीडिंग के अंदर जो भी राशियां मुझे दिखाई देंगी, मैं वो राशियां आपको बता दूंगी ताकि आप उससे थोड़ा सा अपना ये देख सकें कि आपके पार्टनर की आपकी राशि के साथ रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट कर रही है। दूसरा, एंजल साइन दिखेंगे वो बता दूंगी मैं आपको, जो भी रीडिंग करते समय दिखेंगे। एंड अल्फ़ाबेट मेरे को जो नज़र आएंगे टैरो कार्ड के अंदर आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, वो अल्फ़ाबेट भी बता दूंगी। रीडिंग देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से कि प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए, ताकि ब्लेसिंग एनर्जीज़ आपको प्रॉपर मिले। क्योंकि रीडिंग के बीच में बहुत सारी एंजल्स एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको ब्लेसिंग एनर्जीज़ मिलती हैं, और वो ब्लेसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है फॉर पॉजिटिविटी, है ना। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। रीडिंग देखने से पहले आप अपने और अपने पर्सन का नेम ले लीजिए, अपना और अपने पार्टनर दोनों का नेम ले लीजिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या कहती हैं। आप अगर नो कांटेक्ट स्थिति में हैं और बहुत टाइम से, लंबे समय से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चला आ रहा है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन मतलब ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है, पर्सन बात ही नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया है तो ब्लॉक ही करके रह गए हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो बात नहीं कर रहे, तो आप दोनों के बीच में बातचीत कब होगी, दोनों के बीच में कब तक ऊर्जा जो है वो जुड़ेगी, कब आपस में आपकी बातचीत होगी, और कब ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। तो इस रीडिंग में मैं जितना भी जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ उतना मैं क्लियर कर दूँगी। मेरे को डेट, मेरे को मंथ, मेरे को मतलब जो भी चीज़ मुझे दिखेगी, मुझे डेज़ दिखेंगे तो मैं डेज़ बताऊँगी, वो एंजल साइन में बताऊँगी, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मुझे ये साइन दिख रहा है तो ये चीज़ हो सकती है। तो जितना कुछ मुझे दिखेगा मैं उतना कुछ आपको बताने वाली हूँ गाइस। तो देख लेते हैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आप नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है मेरी रीडिंग का। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं। फर्स्ट बॉटम ऑफ द कार्ड से मैं स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट कार्ड मैं नहीं लूँगी, फर्स्ट कार्ड मैं बाद में लूँगी, पहले मैं बॉटम ऑफ द कार्ड। तो बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़, कि भाई आपके पर्सन दो चीज़ों की वजह से इस समय पर नो कांटेक्ट स्थिति में है आपके साथ। फर्स्ट एनर्जीज, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको आपसे बात ही नहीं करनी है, उन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक में डाल दिया है, नो कांटेक्ट स्थिति। सेकंड एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि किसी का कंट्रोल है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और नो कांटेक्ट स्थिति में मेरे को कंट्रोलिंग कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हो जो बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि इनका रिश्ता किसी और के साथ हो। तो ये पर्सन जो यहाँ पर दिख रहे हैं, इन पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा भले ही नो कांटेक्ट स्थिति है, नाराज़ हो या फिर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन का मतलब, जो अगर मैं इस कार्ड को एक शब्द में बोलूँ तो यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है उसमें पार्टनर बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, रीज़न कोई भी हो, लेकिन इस इंसान के दिल में बात करने की इच्छा हो रही है बहुत ही ज़्यादा तीव्र तरीके से। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं,
और पूरे तरीके से आपका साथ भी देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में शो हो रही है। सो अगेन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। थोड़ा सा मेरा गला आज ख़राब है, ध्यान मत दीजिएगा इस तरफ। देखिए सेकंड कार्ड इज़ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़। थर्ड कार्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये देखो। एंड लास्ट कार्ड इज़ मतलब फोर्थ जो इस सीरीज़ में लास्ट कार्ड इज़ स्लोइंग डाउन। तो ये 4 कार्ड की सीरीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर नाराज़गी है, ठीक है, नाराज़गी है। मैं एक ही कार्ड समझाऊंगी। नाराज़गी है, ठीक है। नाराज़गी में क्या हो रहा है कि या फिर कंट्रोलिंग की वजह से मैंने आपसे बोला कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत इच्छा। अब यहाँ पर सेकंड कार्ड इस पॉसिबिलिटीज़ का है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें क्या कह रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि भाई समय एक जैसा नहीं रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपका साथ देंगे, ये आपसे बात करेंगे। तो अगर आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। कमिंग जो डेज़ आ रहे हैं उनमें इनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है। ना सिर्फ बातचीत होगी बल्कि आप दोनों के बीच में बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। मतलब अगेन आप जब मिलोगे, क्योंकि आपके पार्टनर का क्या दिख रहा है गाइस कि वो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं। उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए डे वन से बहुत ज़्यादा प्यार है। दूसरी चीज़ आप लोगों का मिलना, ठीक है, एक इत्तेफाक नहीं था कि आप एक इत्तेफाक था तो आप मिल गए, नहीं। ईश्वर यूनिवर्स जब हमें किसी से भी मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, देन तभी हमारा उससे मिलन होता है। आपके पर्सन के साथ आपके पास्ट के कर्मा थे, सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही। आप सोल जर्नी में हो, डिवाइन एनर्जीज में हो। तो जब सोल एनर्जीज होती है गाइस, डिवाइन एनर्जीज होती है, तो वो रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में मतलब कहीं ना कहीं परीक्षाएं बहुत होती हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें यूनिवर्स परीक्षा लेने बैठ जाते हैं कि भाई हम झगड़े भी होने लगेंगे, कंट्रोलिंग एनर्जीज, दूसरा इंसान कंट्रोल भी करेगा, फैमिली भी साथ नहीं देगी ताकि आप, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि आप दोनों का ही प्यार इम्पोर्टेंट होता है और आप दोनों ही रहते हो साथ में और आप दोनों का ही मिलन होता है। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी अच्छा होना होता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं, गॉड यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से आपके सामने होती हैं और आपको उसमें से बाहर निकलना होता है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिसमें इस समय पर आप फेस कर रहे हो, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप फेस कर रहे हो डिफ़िकल्टीज़, मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे अभी इन दिस टाइम। जो करंट एनर्जीज आ रही है, समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। दोनों के बीच में बातचीत अच्छी तरीके से हो रही है, पास्ट का सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ऑन ऑफ होता चला जा रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। आप कोशिश भी कर रहे हो उनको समझाने की, बट वहाँ से प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो समझ नहीं रहे। एकदम से लॉन्ग डाउन एनर्जीज़ में हो चुका है रिश्ता। लेकिन देन उसके बाद भी यहाँ पर कार्ड, अगर मैं ऐसे करके पूरे कार्ड को देखूँ तो मुझे आपके रिलेशनशिप से एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, जो कि कहीं ना कहीं एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को सपोर्ट करो और एक साथ रहो, ठीक है। मतलब अगर आपको आज ये उम्मीद हो रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, लास्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ है, नो बातचीत, नो कॉल, नो मैसेजेस, नो अंडरस्टैंडिंग, इफ़ एनी कंडीशन, ये कंडीशन आ रही है, तो आपकी जो उम्मीद अभी इस समय पर अपने रिश्ते को लेकर हो रही है कि मैम वो तो टूट जाएगा, वो तो वापस नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैम वो तो वापस ही नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ जो होती है, जो एनर्जीज़ होती है होता वही है। एनर्जीज़ में है कि आप मिलोगे, एनर्जीज़ में है कि फ्यूचर है, तो है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जीज़ इस समय पर मेरे को जो वाइब्स आ रही हैं उसमें पॉजिटिव एनर्जीज़ फील हो रही हैं, जो कि यहाँ पर ये कह रही हैं कि आप दोनों के बीच में मिलन होगा,
ठीक है, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में अभी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो आगे नहीं रहेंगी। फ्यूचर आपका मिलन है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये गाइड आपको एंजल्स कर रही हैं, यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि भाई तुम धैर्य करो, पेशेंस रखो, पार्टनर साथ भी देंगे, पार्टनर कांटेक्ट भी करेंगे और पार्टनर के साथ फ्यूचर भी आपका होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो मन में जो उम्मीद आपकी ख़त्म हो रही है, मैं उसको बोलूँगी उम्मीद को ख़त्म नहीं करना, पॉसिबिलिटीज़ को बना के रखना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। सेकंड कार्ड यहाँ पर जो लास्ट कार्ड, मतलब यहाँ पर जो ये कार्ड आया हुआ है, द क्रिएटर का कार्ड है। ये द क्रिएटर का कार्ड है। इस समय अगर मैं करंट एनर्जीज़ देखूँ आपके पर्सन की, तो करंट एनर्जीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है कि वो सच में खुद बहुत अपसेट हो रहे हैं। क्यों अपसेट हो रहे हैं? क्योंकि वो आपसे दूर है। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है, कि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं शादी की एनर्जीज आ रही है, मैरिज की एनर्जीज आ रही है। तो कमिटमेंट अगर इन्होंने दिया था कि मैं तुमसे मैरिज करूँगा या मैरिज करूँगी, मेल फीमेल कोई भी है ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग है, जो इनकी योजना है, वो बहुत बड़ी है। आप ये समझ लो, वो बात बेशक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से प्लान कर रहे हैं। अंदर से प्लान क्या कर रहे हैं? वो आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरों से कैसे अपने रिलेशनशिप को दूर रखें, ये चीज़ चल रही है। फैमिली को कैसे कन्विंस करें, फैमिली को कैसे मनाएं आपके और अपने रिश्ते के लिए, उनकी प्लानिंग ये चल रही है। नो कांटेक्ट स्थिति ज़रूर है, लेकिन नो कांटेक्ट स्थिति में पार्टनर सोच आप ही के बारे में रहे, उनकी जो फीलिंग्स है वो आप ही के लिए है। अब ये चीज़ अलग है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट उनके मन में तो एक तरीके से प्लानिंग चल रही है ताकि उनका और आपका रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और कमिंग डेज में आपको इसका एहसास भी होगा क्योंकि पार्टनर पूरी तरीके से आपके साथ खुद कांटेक्ट करेंगे। अगेन कंट्रोलिंग एनर्जीज है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी रोक रही है, डेफिनेटली थर्ड पर्सन या फैमिली है साथ नहीं दे रही, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तभी वो आपसे दूर दूर से हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज कंट्रोल में है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कंट्रोलिंग नहीं है और फीलिंग्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी कि भाई आपसे बात नहीं करें, लेकिन फीलिंग्स पर कंट्रोल करना मुश्किल है। तो पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 100 to 100% प्योर है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, एंड वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे जाके स्टेबल भी होंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड हम ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर द आउटसाइडर का है, निकल कर आया है। द आउटसाइडर का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। एक तरीके से एंजल्स आपसे ये कह रही होती है, एक संदेश दे रही होती है कि पार्टनर जो है वो कमिंग डेज में आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो अब ये जो कमिंग डेज है वो 10 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकते हैं, 1 वीक भी हो सकता है। तो यहाँ पर कमिंग डेज बहुत जल्द आ रहे हैं। सुबह के टाइम आपको 2 वर्ड्स अगर दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, समझ लीजिएगा रियूनियन के करीब है। सुबह कॉल करने का जो उनका टाइमिंग होगा, मैंने टाइमिंग बता दिया, 10:30 से 11 के 10:30 तक वो कॉल कर लेंगे आपको सुबह मॉर्निंग में। सुबह से लेके मतलब आप समझ लीजिएगा 7 बजे से लेकर जो मेरे को टाइमिंग दिख रही है 10:30 11 बजे तक वो आपको मॉर्निंग टाइम में कॉल कर लेंगे, मैसेज उनका आ जाएगा, ठीक है, अगर इसी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है तो। इवनिंग का टाइम भी मैं दे देती हूँ। इवनिंग का टाइम शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12:30-1 बजे तक का टाइमिंग है उनका कॉल मैसेज करने का। वो इस टाइम पर आपका अनब्लॉक भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी बातचीत भी हो सकती है। ये टाइमिंग मैंने आपको दे दिया है। कमिंग डेज में मुझे आपकी, अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे तो वो खुद आपको मैरिज के लिए बोलने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं मैरिज के लिए। तो भाई डे टाइम मंथ जो भी दिखा, मंथ मुझे नहीं दिखे, मुझे डेज दिखे, और कमिंग डेज में बहुत जल्द आपका रियूनियन इनके साथ हो सकता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इतने टाइम से ये चीज़ें आप पॉजिटिविटी आप कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहे हो या फिर रियूनियन नहीं हो रहा, तो फिर आप मुझसे पर्सनली तौर पर कांटेक्ट करें। नंबर मेरा वीडियो पर लिखा है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, और अपना जन्म डेट, बर्थ डिटेल, नेम, प्लेस वगैरह जो भी है आपके पास वो दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर राशियाँ मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियोन, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, सैजिटेरियस एंड एरीज ऑल्सो। तो ये अल्फ़ाबेट भी मेरे को नज़र आ रहे हैं, AKH, PRSTU, MNAS,
आर बी सी, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन अल्फ़ाबेट के पार्टनर आपके हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज पूरी तरीके से निकल कर आ रहा है कि वो आपका साथ देंगे लाइफ टाइम तक। उन पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नंबर वीडियो पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।